हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मल्टीपल एक्सेल फाइल को एक एक्सेल फाइल में कैसे डेटा कंबाइन करें। यदि हम डेली बेसिस पे किसी सॉफ्टवेयर से कोई डेटा डाउनलोड करते हैं और उन्हें एक फोल्डर में हम स्टोर करते हैं, डेट वाइज कह सकते हैं या कोई प्रोडक्ट वाइज कह सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, फाइल हम डेट वाइज डेटा मेंटेन करते हैं, आज की डेट, कल की डेट, ठीक है। और हम 30 या 31 फाइल हम एक फोल्डर में रखते हैं। और फिर यदि हमें रिक्वायरमेंट रहती है कि उन 31 फाइल को, एक महीने की फाइल को एक साथ कंसोलिडेट करें और डेटा कंपाइल करें, देन फिर आगे हम इनसाइट निकालें। सो विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी हम इस टास्क को इजीली कर सकते हैं। ओके, सो किस तरह से इसे कर सकते हैं, हम चलते हैं अपने डेटा शीट पे। राइट, एक फोल्डर मैंने यहाँ पर लिया है जिसमें मैंने एक सैंपल डेटा है, सेल्स डेटा। और इस डेटा में जो फाइल है, फाइल का फॉर्मेट सिमिलर ऐसा रहने वाला है, क्योंकि मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इस डेटा को लाइक इस टास्क को आप अगर करना है, सो डेटा सिस्टम जनरेटेड होना चाहिए। क्यों सिस्टम जनरेटेड होना चाहिए? क्योंकि सिस्टम जनरेटेड डेटा का फॉर्मेट हमेशा सिमिलर रहेगा। जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन है तो चांसेस हैं कि एडिशनल रो या कॉलम हो सकते हैं, या कम रो या कॉलम कुछ कम हो सकते हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट शीट में। सो मेरे पास जो डेटा है एक सेल्स डेटा है, और ये सब मैंने इसी शीट में सेम फॉर्मेट में लिया हुआ है, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो हमारा डेटा है ये डेली बेसिस पे है, ठीक है। और हम इसे डेली डेट वाइज यहाँ पर डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डेट ले लेता हूँ। ओके, तो ये फाइल मेरे पास सेल्स डेटा की फाइल ओपन है, इसलिए नहीं ले रहा है, मॉडिफाई नहीं कर रहा है। फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ F2 1 कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो ये फाइल मैंने यहाँ पर ली है, कंट्रोल A, टुडे F1 कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो ये मैंने फाइल ली है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये डेट वाइज फाइल है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमें डेटा इनसाइड निकालने के लिए पहले सारी फाइल को एक जगह कंपाइल करना होगा, देन फिर आगे हम पिवोट या फिर एक चार्ट या ग्राफिकल इंटरफेस में ले सकते हैं। तो अगर हम पावर क्वेरी का यूज करते हैं और डेली एक्सेल फाइल जो भी हमारे पास आती है वो हम इस फोल्डर में डालते रहते हैं, सो एक अलग एक्सेल फाइल में हमारा डेटा कंपाइल होता रहेगा। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम इस फोल्डर के पाथ को कॉपी कर लेते हैं। देखिए, फोल्डर का पाथ आपको कॉपी करने का बेनिफिट सिर्फ आपको ऑफिस 365 वर्जन में अवेलेबल है, माइट बी 2021 वर्जन में अवेलेबल है, राइट। सो बिलो वर्जन में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है फोल्डर का पाथ कॉपी करने का, ठीक है। सो मैं ऑफिस 365 में काम कर रहा हूँ। जिस फोल्डर में मेरी ये एक्सेल फाइल है, मैंने यहाँ पर इस पाथ को कॉपी किया, ठीक है। अब मैं कोई एक एक्सेल फाइल लेता हूँ, एक ब्लैंक एक्सेल फाइल ली मैंने। यहाँ पर मुझे जाना है डेटा टैब, अंडर डेटा टैब गेट डेटा फ्रॉम फोल्डर। कहाँ जाना है मुझे? डेटा टैब, गेट डेटा, फर्स्ट फ्रॉम फाइल। कहाँ से लेनी है फाइल? फ्रॉम फोल्डर। यहाँ पर मैं करता हूँ ओके। तो देखिए, फोल्डर नेम ये मुझे पूछ रहा है। जिस फोल्डर में मैंने अपनी सेल्स रिपोर्ट रखी थी और उस फोल्डर का मैंने पाथ कॉपी किया था, उस पाथ को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और सिंपली करता हूँ ओके। जब मैं ये ओके करता हूँ तो जितनी भी फाइल मेरी एक्सेल की फाइल वहाँ पर पड़ी हुई थी वो सब यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, ठीक है। नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कंबाइन, एक छोटा सा ड्रॉप डाउन आप देख रहे होंगे।
इस ड्रॉप डाउन पर आप करते हैं क्लिक। सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा कंबाइन एंड लोड। देखिए कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब है कि इस डेटा को हमने डायरेक्टली लोड नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। यानी इस डेटा में हमें कुछ वर्किंग करनी है, कुछ क्लीनिंग करनी है, ठीक है, कुछ करेक्शंस करने हैं। सेकंड है कंबाइन एंड लोड, यानी हमारा डेटा प्रॉपरली फॉर्मेटेड है, कुछ एडिशनल वर्किंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, तब हम करेंगे कंबाइन एंड लोड। थर्ड आता है कंबाइन एंड लोड टू, यानी हम डेटा लोड नहीं करेंगे डायरेक्टली, ये हम पावर क्वेरी का कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना है। इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि हम मल्टीपल एक्सेल फाइल का डेटा एक एक्सेल फाइल में कैसे कंपाइल करें, कैसे लेके आएँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम सेकेंड ऑप्शन कंबाइन एंड लोड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ओके करते हैं ये डेटा को इवेल्युएट करेगा पावर क्वेरी। इवेल्युएट करने के बाद हमारे पास कंबाइन फाइल्स का यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा शीट 1। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये हमें इंटरफेस देता है कि आपका डेटा इस तरह से मर्ज होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर करता हूँ ओके। ओके करने के बाद विद इन फ्यू सेकेंड्स अगर आपके पास 10 20 30 फाइल हैं सो ये आपको डेटा यहाँ पर कंपाइल कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप देखिए 1749 रिकॉर्ड यहाँ पर लोड हो चुके हैं, यानी सारी फाइलों का डेटा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर क्या करता है, ये आपका डेटा यहाँ से स्टार्ट होता है, डेट, मार्केट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, लेकिन इसने एक एडिशनल कॉलम इंसर्ट किया सोर्स नेम, ठीक है, सोर्स नेम। सो ये सोर्स नेम है, इस फाइल का एडिशनल नेम है कि इस फाइल से इसने ये डेटा जो सोर्स कहाँ से उठाया, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 6, इस टाइप से वो डेटा इसने उठा लिया है, ठीक है। अब ये डेटा यहाँ से उठा लिया, अब हम करते हैं राइट क्लिक, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाते हैं और पिवोट टेबल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। नई शीट में हमने पिवोट टेबल यहाँ पर ले लिया है। ग्रिड लाइंस में हटा देता हूँ। पिवोट टेबल थोड़ा इंटरफेस व्यू सही रखने के लिए पिवोट टेबल ऑप्शन में मैं जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑटो फिट कॉलम के ऑप्शन को अनचेक कर देता हूँ। इसका पर्पज़ क्या है कि जब जब मैं अपने डेटा को रिफ़्रेश करूँगा तो पिवोट टेबल क्या है, अपने आप कॉलम के जो विड्थ है ऑटो सेट कर लेता है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी कॉलम का विड्थ सेट करूँ, रिफ़्रेश करने पे वो कॉलम का विड्थ ऑटो सेट ना हो जाए, ऑटो फिट ना हो जाए, राइट, इसलिए मैंने अनचेक किया। सेकंड, डिस्प्ले में जाने के बाद मैं क्लासिक पिवोट लेआउट पे क्लिक कर देता हूँ। सो इसमें क्या है, ये इस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं सीधा ही जो भी मुझे ये फील्ड मुझे चाहिए वो यहाँ पर मैं ड्रैग कर सकता हूँ। सो ये जो पार्ट है पिवोट का, यहाँ पर हम टेक्स्ट पार्ट को यहाँ पर ड्रैग करते हैं और यहाँ पर हम ड्रैग करते हैं जो ड्रॉप वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पर न्यूमेरिकल, जहाँ पर डेटा बेस है, नंबर बेस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मार्केट को ड्रैग कर देता हूँ, राइट, मार्केट आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट नेम भी मैं साथ में ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पर इसे लिया, सब टोटल राइट क्लिक करके मैंने यहाँ से हटा दिया और उसके बाद सेल्स क्वांटिटी में यहाँ पर लेता हूँ। सो सेल्स क्वांटिटी यहाँ पर आ गया। टेबल के डिज़ाइन के लिए मैं डिज़ाइन पर क्लिक करता हूँ, कोई भी एक टेबल ले लेता हूँ यहाँ से। लेट्स से कुछ शॉर्ट टेबल ले लेते हैं, ठीक है, दिस, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमने एक टेबल को ले लिया है, ठीक है, ओके। ये हमारा पिवोट टेबल बन गया, ठीक है। अभी जो हमारा डेटा है देखिए कितना है, इसका वैल्यू कितना है, जितनी हमारी 8 फाइल थी ये डेटा है, ठीक है, ओके। अब हम क्या काम करते हैं, इस फाइल को हमने सेव किया, ठीक है, इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। सेव एज ए कॉपी, ओके। इसे मैं डाउनलोड में क्लिक कर लेता हूँ, पावर क्वेरी के नाम से, ठीक है। ये फाइल मैंने सेव की, ओके। अब हम चलते हैं अपने सेल्स डेटा के फोल्डर में।
अब नेक्स्ट डे हम ऑफिस आते हैं, अब एक फाइल हम और डाउनलोड करते हैं और इस फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहीं से कॉपी किया 8 नंबर फाइल को और यहीं पर पेस्ट कर दिया, यानी एक कॉपी क्रिएट कर दी मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब फिर हम चलते हैं अपनी डेटा शीट में जहाँ पर हमने कंपाइल किया। अब देखिए जो डेटा है वो यहाँ पर है, हमारे कितने हैं 1749 रिकॉर्ड। एक फाइल मैंने और ऐड कर दी है, तो उसके लिए क्या करना है, मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना है एंड रिफ्रेश पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर कितने हो गए 2175 रिकॉर्ड हो गए, यानी वो जो फाइल मैंने फोल्डर में डाली नेक्स्ट डे वो यहाँ पर रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं पिवोट में, तो डेटा रिफ्रेश हो गया, यहाँ पर भी हम सिंपली रिफ्रेश करते हैं तो देखिए डेटा भी यहाँ पर चेंज हो गया। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे ये रिकॉर्ड एडिशनल हो गया। तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी आप अपने डेटा को कंपाइल कर सकते हैं और सिंपली आपको एक पार्टिकुलर फोल्डर डिसाइड करना है और अपनी फाइल को उस फोल्डर में डालना है। और फोल्डर में डालने के बाद सिर्फ 2 ही स्टेप करने हैं। फर्स्ट राइट क्लिक रिफ्रेश इन पावर क्वेरी आउटपुट डेटा। द सेकंड, अगर आपने पिवोट क्रिएट किया है, राइट क्लिक रिफ्रेश इन पिवोट टेबल, राइट। सो दिस इज अबाउट to compile the data from Power Query. Okay, so I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।